मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम वितान पूरक पुस्तक का दूसरा पाठ राजस्थान की रजत बूंदें उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है? राजस्थान के रेतीले इलाके में पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या है। वहाँ जमीन के नीचे खड़िया की कठोर परत को पहले ढूंढा जाता है, फिर उस पर गहरी खुदाई की जाती है और विशेष प्रकार से चिनाई की जाती है। इस चिनाई के बाद खड़िया की पट्टी पर रेत के कणों में से रिस रिस कर जल इकट्ठा होता रहता है। यह पीने का जल जो आपूर्ति का साधन है, इसे हम क्या कहते हैं? कुएं। इसका व्यास बहुत छोटा और गहराई 30-35 हाथ के लगभग होती है। कुओं की तुलना में इसका व्यास और गहराई दोनों ही कम है। राजस्थान में कुओं की गहराई 150-200 हाथ होती है और कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है। कुओं का पानी भी खारा होता है। कुएं इससे बिल्कुल अलग कम गहरी संकरी व्यास वाली होती है। संकरा व्यास क्या होता है? तंग व्यास अर्थात कम व्यास। इसका जल खड़िया की पट्टी पर रिस रिस कर गिरने वाला जल है और यह जल मीठा, शुद्ध और रेगिस्तान के मूल निवासियों द्वारा खोजा गया है और अमृत के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने के लिए यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। मनुष्य ने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसका दोहन किया है, उसी का परिणाम आज मनुष्य स्वयं भुगत रहा है। आप सभी जानते हैं कि जंगलों को किस बेरहमी से काटा गया है। उससे भूमि का जल स्तर घट गया है और वर्षा, सर्दी, गर्मी सभी मौसम अनिश्चित से हो गए हैं। इसी प्राकृतिक परिवर्तन से मनुष्य में अब कुछ जागृति आई है। वह जल संरक्षण के उपाय खोजने लगा है। इस उपाय खोजने की प्रक्रिया में राजस्थान सबसे आगे है, क्योंकि वहाँ जल का अभाव पहले से ही था। इस पाठ से हमें जल की एक एक बूंद का महत्व समझने में सहायता मिलती है। पीने की जल के आपूर्ति का साधन और उसके नए पारंपरिक तरीकों का हमें पता चलता है। अब हमारे देश में वर्षा के पानी को इकट्ठा करके उसे साफ करके प्रयोग में लाए जाने के उपाय और व्यवस्था सभी जगह चल रही है। पीने के जल की आपूर्ति के लिए नदियों की सफाई के अभियान चलाए जा रहे हैं। पुराने जल संसाधनों को फिर से प्रयोग में लाने पर बल दिया जा रहा है। राजस्थान के तिलोनिया गांव में पक्के तालाबों में वर्षा का जल इकट्ठा करके जल आपूर्ति के साथ साथ बिजली तक पैदा की जा रही है, जो कि एक मार्गदर्शक और सराहनीय कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है? पाठ के आधार पर बताइए। देखिए, चेजार किसे कहते हैं? जो कुएं निर्माण का काम करते हैं, अर्थात कुएं बनाने वाले कारीगरों को चेजार कहा जाता है। चेजारों का राजस्थान के समाज में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ये गांव समाज के लिए मीठे पानी की कुएं बनाते हैं, अर्थात सबकी प्यास बुझाते हैं। खुदाई और चिनाई की जो विशेष प्रक्रिया ये जानते हैं, उसकी जानकारी अन्य किसी के पास नहीं होती। कुएं की खुदाई के पहले दिन से ही चेजारों का विशेष ध्यान रखा जाता है। कुएं की सफलता और सजलता के बाद चेजारों की विदाई पर विशेष भोजन का आयोजन कर उन्हें तरह तरह के उपहार दिए जाते हैं। वर्ष भर हर तीज त्योहार पर उनको भेंट और उपहार दिए जाते हैं। फसल आने पर खलियानों में उनके नाम से अनाज का अलग ढेर लगाया जाता है। ये सब पारंपरिक बातें आज दिखाई नहीं दे रही। अब तो केवल काम लेकर उन्हें मजदूरी दे दी जाती है। वो सम्मान उनका नहीं रहा जो पहले था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी होते हुए भी
कुएं पर सार्वजनिक क्षेत्र में समाज का अंकुश लगा रहता है? लेखक ने ऐसा क्यों कहा? जल और विशेष रूप से पीने का जल सभी के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कुएं का जल और रेगिस्तान की गर्मी की तुलना करें तो यह जल अमृत से बढ़कर है। ऐसे में अपनी अपनी व्यक्तिगत कुएं बना लेना और मनमाने ढंग से इसका प्रयोग करना समाज के अंकुश से परे हो जाएगा। अतः सार्वजनिक स्थान पर बनी व्यक्तिगत कुएं पर और उसके प्रयोग पर समाज का अंकुश रहता है। अंकुश के अलावा यह भी एक तथ्य है कि खड़िया की पट्टी वाले स्थान पर ही कुएं बनाई जाती है और यह खड़िया पट्टी हर स्थान पर नहीं मिलती, इसलिए एक स्थान पर अनेक कुएं बनाई जाती है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि हर घर में कुएं न तो बन सकती है और न ही उसकी स्वच्छता और रख रखाव का समुचित व्यवस्थित ध्यान रखा जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुएं निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और लिखें। पालर पानी, पाताल पानी, रेजानी पानी। बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा होगा 3 तरह के पानी के बारे में बताया गया है कि पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी। देखिए, पालर पानी क्या होता है? बरसाती पानी, वर्षा का जल जिसे इकट्ठा करके रख लिया जाता है और साफ करके प्रयोग में लाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पालर पानी। पाताल पानी वह पानी जो 200 हाथ नीचे पाताल में मिलता है और यह जल हमेशा खारा होता है। रेजानी पानी रेत के कणों की गहराई में खड़िया की पट्टी के ऊपर कुएं में रिस रिस कर इकट्ठा होने वाला पानी रेजानी पानी कहलाता है। ये हमें कुएं से ही मिलता है और ये पानी मीठा होता है। बच्चों, आज का होमवर्क है कि आप क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।